नमस्कार दोस्तों। यह भूतिया घटना सुमित जी के साथ घटी थी जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने गए थे। ये बात साल 2012 की है और महीना था नवंबर का। नवंबर में रात बहुत ही जल्द हो जाया करती है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और वो भी नैनीताल का मौसम। सुमित अपने दोस्तों के साथ एक होटल में रुके और वो भी कमरा नंबर 201 में। लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये कमरा नहीं बल्कि एक भूतिया कमरा है, क्योंकि इसमें जो भी रहता है उसकी मौत हो जाती है। होटल के लोगों ने भी उन्हें कुछ नहीं बताया था। वो जानते थे कि अगर हम अपने कस्टमर को ये बात बता देंगे तो यहाँ पर कोई भी नहीं रुकेगा और उनका होटल भी बंद हो जाएगा। सुमित और उसके दोस्त रात का खाना खाकर कमरे में सो गए। सब के सब गहरी नींद में सोए हुए थे कि तभी कमरे के बाहर सुमित को किसी की चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि शायद कोई होटल का कर्मचारी है जो किसी रूम को सर्विस देने के लिए जा रहा होगा। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। सुमित ने सोचा भला कोई इतनी रात को खाने का ऑर्डर देता है क्या। उसने दरवाज़ा खोल के देखा तो गलियारे में कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। उसने अपने दोस्त मुकेश को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब गहरी नींद में सोए हुए थे। कोई भी उठ नहीं रहा था। सुमित ने अब होटल में उस आवाज़ को ढूंढना शुरू कर दिया। वो उस आवाज़ के पीछे चल रहा था, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था कि तभी सुमित को किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो तुरंत ही उस आवाज़ की ओर भागा तो उसने देखा कि गलियारे के किनारे कोई खड़ा है और उसका मुंह दीवार की ओर है। वो उस आदमी की ओर बढ़ा कि पीछे से किसी ने सुमित को हाथ लगाया। सुमित पीछे मुड़ा लेकिन कोई भी नहीं था। जैसे ही उसने फिर से उस आदमी की ओर देखना चाहा तो वो आदमी वहाँ से गायब हो गया था। अब तो सुमित के मानो होश ही उड़ गए थे। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे कि तभी उसे एक वेटर दिखाई दिया। उसने तुरंत ही उस वेटर को रोका और अपने साथ घटित हुई घटना को बताया। उस वेटर ने सुमित को सब ठीक ठीक बताया कि यहाँ पर क्या हुआ था और क्या क्या होता है। कमरा नंबर 201 के कस्टमर के साथ सुमित तुरंत ही रूम में जाकर अपने सब दोस्तों के ऊपर पानी डाला और उन्हें जगाया और सब कुछ साफ साफ बताया। तभी उसने और उसके सभी दोस्तों ने रात में ही उस होटल को छोड़ने का फ़ैसला लिया। इस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।